नमो बुद्धाय जय भीम। आप सब लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे। जो लोग नहीं पहचानते उनके लिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं शैलेश पिल्लेवर हैदराबाद में 1996 से 2006 तक हैदराबाद में रहा। मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया में काम करता था और उस टाइम ये जो अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी है जो बनाई है उसमें हम एक्टिवली काम करते थे। और अभी फ़िलहाल मैं किंगडम ऑफ बहरीन करके कंट्री है, वहाँ पे नेशनल ऑयल कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद हमने वहाँ पे भी अम्बेडकर एड ग्रुप बनाया और छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के नाम पर। अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन बहरीन, जो कि वर्ल्ड वाइड हर जगह आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे बाबा साहब के नाम पे। और बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी। हमने जो कुछ भी सीखा है, कुछ तो हैदराबाद में रह के सीखा है, उसके पहले हम जहाँ स्टूडेंट लाइफ में काम किए हैं, बाद में कुछ लोगों से बहुत मोटिवेटेड हुए हैं, जैसे हमारे राजू कामले साहब जो यूएस में थे, काशी कृष्णा जो आंध्र से आते हैं, इनके काम से भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। ये इंस्पायरेशन इसलिए मिलता है कि ये हाईली एजुकेटेड लोग थे और ये हमारे लिए रोल मॉडल थे। और ये रोल मॉडल ऐसे नहीं बनाए, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब के विचारों को पढ़ा, बाबा साहब के विचारों को इम्प्लीमेंटेशन में लाया और इसीलिए वो रोल मॉडल बने और हम उनको फॉलो करने लगे। यहाँ पे भी काफ़ी एजुकेटेड लोग होंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये लगती है कि वो समाज के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि रोल मॉडल बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और वो सेक्रीफाइस, जैसे बाबा साहब ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तो हम थोड़ा सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर पाएंगे? हमें करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हैदराबाद एक आईटी हब है और आईटी हब में काफ़ी यंग इंजीनियर्स, काफ़ी यंग आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हमारे समाज के होंगे। क्या हमने उन लोगों तक पहुँच पाए? क्या हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया है? इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ये कोशिश करते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करके एक जगह लाएं, हो सकता है कि उनका सोशल अवेयरनेस उतना नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक कोशिश करें कि ये जितने भी आईटी कंपनीज हैं, जहाँ अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने मीन्स जो बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन के बेनिफिट से इंजीनियर बन के इस बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल करना चाहिए, उनको एक जगह लाने का काम करना चाहिए। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो आईआईएम से पढ़े हैं, जो बड़े पोजीशन पे हैं, उन्होंने लेनी चाहिए। तभी ये बच्चे जो है वो आगे आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लड़के होंगे, लड़कियां होंगे जो इस तरह के ग्रुप को सर्च कर रहे होगी। तो ऐसा नहीं है कि समाज में बच्चे सोशली एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ये जो हैदराबाद में जो पुरानी सोसाइटी है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने ये नए जनरेशन के लिए। और इस तरह से इस सोसाइटी की तरफ से एक अच्छे प्रोजेक्ट्स लें। प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा होता नहीं है, एक प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं। और ग्रुप लेवल पे मुझे लगता है कि ग्रुप लेवल पे मीटिंग्स होनी चाहिए। ये तो एक जैसी इनफॉर्मल मीटिंग होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है। बाबा साहब जयंती तो डेफिनेटली सेलिब्रेट होती होगी, बुद्ध जयंती, धम्म चक्र प्रवर्तन डे,
इस तरह के प्रोग्राम तो डेफिनेटली सेलिब्रेट होते होंगे, बट इस मॉडर्न डेज में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यानी कम्युनिकेशन से, व्हाट्सएप से भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि लोकेशंस बहुत अलग अलग, बहुत लोग अलग अलग जगह रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, टाइम नहीं रहता है, बट अपने विचार रखने के लिए आईटी का यूज़ करना चाहिए, व्हाट्सएप और जो भी है, ईमेल, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे भी हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिस हैदराबाद से आया हूँ और मेरी तरफ से अगर इस सोसाइटी के लिए कुछ होता है, मैंने अक्सर देखा है कि है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं कि सोसाइटी की तरफ से कुछ लाइब्रेरीज ओपन हो रही है, वेरी गुड साइन। मीन्स इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही इंस्पायर करते हैं यंगर जनरेशन को। तो मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करके हम बड़े लेवल तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और अपनी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि बाबा साहब तो अकेले थे, हम तो इतने सारे लोग हैं, तो हम और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए एज अ इंटरनेशनल लेवल, अगर कोई आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बच्चे अगर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने आ रहे हैं या जॉब करने आ रहे हैं, गल्फ में जॉब करने आ रहे हैं, तो हमें कांटेक्ट करिए और हम उनको पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देंगे। हर जगह हमारे अम्बेडकराइट ग्रुप्स हैं, यूएई में बहुत बड़ा ग्रुप है, ओमान में है, बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है, कतार में है। सो जहाँ भी अगर आपको लगता है कि कोई अम्बेडकराइट वहाँ जा रहा है, सो वी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन पे बैक टू सोसाइटी, और जो भी करना है। और दूसरी चीज़ है कि गल्फ में आने के बाद नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और अब हर आदमी सोचता है कि अपने लोग कहाँ हैं, तो हम वो भी प्लेटफॉर्म, जैसे हमने एआईएम बहरीन की तरफ से वेबसाइट ओपन की है कि जब अगर कोई आना चाहता है, अगर वेबसाइट में वो चेक करके हम तक पहुँचे। तो इस तरह की अगर एक्टिविटी में अगर इस तरह के लोग गल्फ आना चाहते हैं या कोई आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने हम लोगों से कांटेक्ट करनी चाहिए, और हम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। हर कंट्री में हमारे लोग हैं। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहिए। हमें एक यूनाइटेड वे से काम करने हैं। इंटरनेशनल लोगों से कनेक्शन बनते जा रहा है, बहुत हमारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, और लाइक माइंडेड लोग अगर साथ में आते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद में जो भी बुद्धिस्ट सोसाइटी है, वो अगर साथ में मिल के काम करेंगे तो हम कुछ हद तक बाबा साहब का जो ऋण है वो उतार पाएंगे। सो इसके साथ नमो बुद्धा एंड जय भीम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़।